अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब। एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। कुछ चीज़ें पढ़ी थी उसको एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। उर्दू कवायद में हमने पढ़ा था कि ज़बान की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है। ज़बान की सबसे छोटी इकाई का नाम है हर्फ। और हुरूफ के मजमुआ को क्या बोलते हैं भाई साहब? तो हुरूफ के मजमुआ को बोला जाता है लफ्ज, और लफ्ज का ही दूसरा नाम क्या है? तो बोली है। और इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसे ही लफ्ज बोलते हैं। ये कितने किस्म का है? तो दो किस्म का होता है। एक नंबर में हो जाएगा आपका वो जिसका माना हो, उसको बोलते हैं मौजू, और जिसका माना न हो उसको बोलते हैं मोहमल। क्या बोलते हैं? मोहमल। मौजू का ही दूसरा नाम क्या है? तो कलीमा है। और साथियों, मौजू यानी कलीमा की जो है टोटल 3 किस्में हैं। कौन कौन सी? तो एक नंबर में होगा आपका इस्म, दूसरे नंबर में होगा आपका फेल, और तीसरे नंबर में होगा आपका हर्फ। अब अगर बात करते हैं इसमें फेल हर्फ, इसमें फेल हर्फ, तो इसमें जो है साथियों, इसकी माना के एतबार से इसमें की 2 किस्में हैं। कौन कौन सी? एक नंबर में होगा आपका इसमें जात, इसमें जात, और दूसरे नंबर में हो जाएगा आपका इसमें सिफत, इसमें सिफत, है ना। और उसके बाद फिर आगे आते हैं तो साथियों यहां पर भी हमें इसमें की किस्में निकालनी पड़ती है। इसमें की बनावट के एतबार से जो है 3 किस्में हैं। कौन कौन सी साथियों? तो पहले नंबर में हो जाएगा आपका जामिद, दूसरे नंबर में हो जाएगा आपका मसदर, और तीसरे नंबर में हो जाएगा आपका मुश्तक, है ना। अब अगर बात करते हैं जामिद के बारे में, किसके बारे में भाई? जामिद के बारे में। किसके बारे में? जामिद के बारे में। तो जामिद की 2 किस्में। कौन कौन सी? तो एक नंबर में होगा आपका इसमें मारफा, और इसमें मारफा का ही दूसरा नाम है इसमें खास, और दूसरे नंबर में होगा आपका इसमें नकरा, और इसमें नकरा का ही दूसरा नाम क्या है? इसमें आम। इतनी बातें मैंने आपको पढ़ाई हैं जे, इतनी चीजें हमने आपको पढ़ाई है, पढ़ा दिया है। ये सब चीजें मैंने आपको पढ़ाई है उर्दू ग्रामर के अंदर, ये सब चीजें पढ़ा दी है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, मंदरजा झैल में मुस्बत जुमला की मिसाल कौन सी है? अहमद नहीं खाता है, क्या तुम रोजाना स्कूल जाते हो, जैद सो रहा है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। सबसे पहले ये जानिए कि मुस्बत जुमला कहते किसको हैं? मुस्बत जुमला बोलते हैं उस जुमला को जिस जुमला में किसी काम का होना या फिर करना समझा जाए, यानी होना या करने की खबर दी जाए। अब यहां पे देखिए, अहमद नहीं खाता है, न होने की खबर दी जा रही है, मुस्बत जुमला नहीं है। क्या तुम रोजाना स्कूल जाते हो, इसमें साथियों सवाल पूछा जा रहा है, ये आपका सवालिया जुमला है, मुस्बत जुमला नहीं है। जैद सो रहा है, इसमें साथियों सोने की खबर दी जा रही है, ये आपका मुस्बत जुमला होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लफ्ज की कितनी किस्में हैं? लफ्ज की कितनी किस्में हैं जे? लफ्ज की कितनी किस्में हैं? लफ्ज की कितनी किस्में हैं? 4 किस्में हैं, 2 किस्में हैं, 3 किस्में हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसी को बोला जाता है लफ्ज, और उसी को साथियों बोलते हैं बोली। और बोली या लफ्ज की जो है वो 2 किस्में हैं। कौन कौन सी? तो एक नंबर में होगा आपका मौजू, दूसरे नंबर में हो जाएगा आपका मोहमल, दूसरे नंबर में मोहमल। तो लफ्ज की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानादार लफ्ज को क्या कहा जाता है? मौजू कहते हैं, मोहमल कहते हैं, मौजू कहते हैं, मकसूर कहते हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जो साथियों मानादार लफ्ज होता है, जैसे कि मैं ये बोलूं किताब, एक इसका माना है। जैसे हम बोलें कलम, एक इसका माना है। जैसे हम बोलें दवात, एक माना है इसका। जैसे हम बोलें घर, एक माना है। तो ऐसे लफ्जों को साथियों बोला जाता है मौजू। और याद रखिएगा, मौजू का ही दूसरा नाम क्या है? तो मौजू का दूसरा नाम है कलीमा। मौजू का दूसरा नाम कलीमा। अगला क्वेश्चन,
मंदरजा झैल में मौजू की मिसाल कौन सी है? बिल्कुल बेसिक बेसिक है, चूंकि बेसिक से ही हमने स्टार्ट किया है। पानी या फिर वानी या फिर वाना, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। किसकी मिसाल पूछी गई है? मौजू जिसका कोई माना हो। तो पानी का साथियों एक मतलब समझ रहे हैं हम लोग, ये आपका हो जाएगा मौजू। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मंदरजा झैल में मोहमल की मिसाल बताइए। दवात या फिर पानी या फिर कलम या हस्बे बाला में से एक से जायद या हस्बे बाला में से कोई नहीं। किसकी मिसाल? मोहमल बोलते हैं उस लफ्ज को जिसका कोई माना न समझा जाए, यानी उससे कोई माना। तो देखिए दवात ये तो आपका साथियों मौजू है, पानी मौजू है, कलम मौजू है, और मोहमल इसमें है ही नहीं। दवात का अगर मोहमल बनाते तो होता ववात, पानी का मोहमल बनाते तो होता वानी, कलम का मोहमल बनाते तो होता वलम। मोहमल है ही नहीं, इसलिए इसका होगा ऑप्शन नंबर ई वाला राइट होगा। ऑप्शन नंबर ई वाला राइट होगा 5 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, कलीमा यानी मौजू की कितनी किस्में हैं? 4 किस्में हैं, 6 किस्में हैं, 3 किस्में हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए कलीमा जो है ना, कलीमा इसकी साथियों टोटल 3 किस्में हैं। कौन कौन सी? तो 1 नंबर में है इसमें, दूसरे नंबर में आपका है फेल, और तीसरे नंबर में है आपका हर्फ। तो कलीमा यानी मौजू की कितनी किस्में हैं? तो 3 किस्में। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर साथियों 7 नंबर में, फेल का माना क्या होता है? सोना होता है, काम होता है, करना होता है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए अगर साथियों बोलते हैं फेल, तो फेल का माना होता है काम। कोई भी जो काम होता है ना, काम, उसी को बोलते हैं फेल। क्या हो जाएगा? फेल। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा 7 नंबर का। अगला क्वेश्चन 8 नंबर में है, अहमद घर जाता है में जाता है क्या है? जाता है फेल है, इसमें है, हर्फ है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए अगर बात करते हैं जाता है, तो जाता है साथियों एक काम है ना, तो इसलिए ये क्या होगा आपका फेल। अगर ये पूछा जाता कि कौन सा फेल है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि साथियों जिस सेंटेंस के आखिर में ता है लगा हो, या फिर ती है लगा हो, या फिर ते है लगा हो, वो क्या होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसी को साथियों बोला जाता है फेले हाल। तो जाता है क्या है आपका? ये आपका है फेले हाल। तो घर जाता है, जाता है क्या होगा आपका? फेल होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सादिया स्कूल बस से जाती है में हर्फ की मिसाल क्या है? स्कूल होगा, सादिया होगा, से होगा, या हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए हर्फ बोलते हैं उसको जो अपना माना बतलाने में मोहताज हो। किसका मोहताज हो भाई? यानी इसम का मोहताज हो। जैसे देखिए हम बोलते हैं मैं का कोई माना है नहीं है। जैसे हम बोलते हैं साथियों से का कोई माना समझ में आ रहा है? नहीं। जैसे हम बोले तक, कोई माना समझ में आ रहा है? नहीं। जैसे हम बोले पर, कोई माना समझ में आ रहा है? नहीं। लेकिन हम इसीलिए इसी को बोले घर में। अब इसका माना समझ में आ गया। तो घर क्या है? इसमें, यानी इसमें लग गया, तो इसका माना समझ में आ गया। अगर से है तो साथियों अगर हम ये लिख देते हैं घर से, अब इसका से का मतलब आ गया। अगर साथियों ये है तक लिखा हुआ है, इसको हम इससे पहले इसमें लगा देते हैं, स्कूल तक, तक का माना समझ में आ गया। पर साथियों ऐसे पर बोलिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम बोलेंगे छत पर, तो ये सभी हर्फ के शुरू में अगर हम इसमें लगाते हैं तो ये अपना माना दे देता है। साथियों इसी को बोलते हैं हर्फ, यानी हर्फ अपना माना बतलाने में मोहताज होता है। किसका? इसम का। तो सादिया स्कूल बस से जाती है, से क्या है आपका? हर्फ है। और इसी हर्फ को साथियों बोला जाता है हर्फे राबता। क्या बोलते हैं? हर्फे राबता। हर्फे राबता आगे पढ़िएगा हुरूफ के बयान में। आगे आपका है साथियों 10 नंबर में, हम लोग रोजाना पढ़ते हैं में फेल की मिसाल क्या है? रोजाना हम लोग पढ़ते हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो देखिए पढ़ते हैं एक काम है, यही आपका क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11, दरमंदरजा झैल में सवालिया जुमला कौन सा है? क्या तुम घर जा रहे हो? अहमद सो रहा है? नहीं, अहमद खाना खा रहा है। हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। सवालिया जुमला बोलते हैं उस जुमला को जिस जुमले में सवाल किया जाए और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा हो, उसी को बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्या तुम घर जा रहे हो, यह साथियों एक तरह सवालिया जुमला है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंदरजा झैल में मनफी जुमला की मिसाल क्या है? मनफी जुमला बोलते हैं उस जुमला को जो जुमला के अंदर साथियों क्या लगा हो? नहीं लगा हो। क्या लगा हो? नहीं लगा हो। यानी जो निगेटिव सेंटेंस है, अकरम सो रहा है, यह मनफी जुमला नहीं बल्कि मुस्बत जुमला है। क्या अहमद घर जा रहा है? यह मनफी जुमला नहीं बल्कि सवालिया जुमला है। तुम क्या कर रहे हो साथियों, यह भी सवालिया जुमला है। अब हम देखेंगे यहां पर मनफी जुमला कहीं भी नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन में मनफी जुमला कहीं भी नहीं है, इसीलिए इसका क्या होगा राइट आंसर? हस्बे बाला में से कोई नहीं। मेरे दोस्त, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो एक बार आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक लाइक कर दीजिए। आप लोग ऐसे भी इस बार पता नहीं क्या है भाई, लाइक करते ही नहीं है। एक लाइक कर दें आप लोग, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 13 नंबर में, जुमला की कितनी किस्में हैं? जुमला की कितनी किस्में हैं? 4 किस्में हैं, 5 किस्में हैं, 3 किस्में हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, जुमला की साथियों अगर हम बात करते हैं तो जुमला की साथियों 3 किस्में हैं। कौन कौन सी? तो 1 नंबर में आपका होता है मुस्बत जुमला। कौन सा जुमला? मुस्बत जुमला। दूसरे नंबर में साथियों आपका आता है मनफी जुमला। कौन सा जुमला? मनफी जुमला। और तीसरे नंबर में आपका आता है सवालिया जुमला। कौन सा जुमला? सवालिया जुमला। तो जुमला की कितनी किस्में हैं? तो 3 किस्में हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों 14 नंबर में है, मंदरजा झैल में इसमें जात की मिसाल क्या है? दरख्त है, लंबा है, छोटा है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इसमें जात बोलते हैं जिसके बारे में कोई चीज बताई जाए। जैसे देखिए यहां पर लंबा, ये साथियों आपका इसमें सिफत है, इसलिए कि लंबा कोई ना कोई चीज होगा। छोटा, ये आपका इसमें सिफत है, इसलिए कि छोटा कोई ना कोई चीज होगा। लेकिन जो दरख्त है साथियों, ये आपका इसमें जात है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है साथियों 15 नंबर में, मंदरजा झैल में इसमें सिफत की मिसाल है क्या है? जंगल होगा, मकान होगा, पहाड़ है, या हस्बे बाला में से कोई नहीं। क्या पूछा गया है? इसमें सिफत। इसमें सिफत बोलते हैं जिस लफ्ज के जरिया, जिस लफ्ज के जरिया हम किसी की अच्छाई या बुराई को बयान करते हैं। तो देखिए जंगल हुआ, मकान हुआ, पहाड़ हुआ, ये सब साथियों इसमें जात है। इसमें सिफत कहीं भी नहीं है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो मेहनत करना होगा साथियों, और मेहनत भी ऐसी मेहनत करें कि देखने वाले को आप पर तरस आ जाए, है ना। और साथियों अगर आप जबरदस्त और अच्छी मेहनत करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, तो आपको कोई माँ के लाल नहीं है जो आपको रोक देगा, है ना। दुनिया कहेगी तुमसे नहीं हो पाएगा, आप मुस्कुरा कर कहना ये वक्त बताएगा। मैं बार बार कहता हूं साथियों, अगर आपको कुछ करना है तो पीछे की गलतियों को सुधारना होगा, पीछे की गलतियों से आपको सबक लेना होगा। इसीलिए साथियों शायर कहता है असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। पिछले अगर एग्जाम में हमारा रिजल्ट अगर नहीं हुआ है तो किस कमी की वजह से, हमने कितना पढ़ा है, कभी अपना आपने मुहासबा किया, अपने गरीबान में झांक कर देखा, उसको देखिए। और साथियों फिर जो गलती आप पिछली बार किए थे, कहीं वही गलती इस बार भी तो नहीं कर रहे हैं। अगर वही गलती आप कर रहे हैं तो उस गलती को न करें, उससे आप सीख लीजिए ताकि साथियों आगे आपका रिजल्ट हो, है ना। चलिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।
मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।